हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग ज्वाइंट वेंचर का थर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम ज्वाइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, उसके प्रॉब्लम स्टार्ट करें, राइट। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की तरफ आज जाएंगे क्लास में। और थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो अब आप क्वेश्चन देखो क्या है। ए एंड बी एंटर इनटू अ ज्वाइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट 3/5 एंड 2/5. A is to purchase timber in Madhya Pradesh and forward it to B in Delhi. A purchases timber worth of rupees 10,000 and pays 10,000 as expenses. B received the consignment and immediately accepted a draft of rupees 8,000. ओके, तो ये अच्छे से देख लेना गाइस कि ये जो ड्राफ्ट होता है ये आपका एडवांस होता है। ओके, तो ये आपका ये एडवांस है। ए गॉट इट फॉर डिस्काउंट फॉर रुपीज 7,850. तो ए को डिस्काउंट मिला उसमें है। बी सोल्ड द टिम्बर फॉर रुपीज 16,000. ही हैड टू स्पेंड 350 फॉर फायर इंश्योरेंस, 300 फॉर रेंट. अंडर दिस एग्रीमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स. गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. ठीक है, कुछ नहीं करना है, इतना याद रखो कि आपका फर्स्ट अकाउंट कौन सा रहेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें आप पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपके पूरे एक्सपेंसेस रहेंगे, ये आपका सेल्स रहेगा। स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लिखना। अगर इन केस कोई भी चीज़ स्टॉक मेंशन करके आया या अनसोल्ड स्टॉक बोलकर आया तो क्रेडिट साइड लिखना। बाकी के पूरे इंटरेस्ट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस, गेन्स एंड प्रॉफिट ऑल टू बी रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड। ओके, तो पहले क्या करना, परचेजेस। तो ए का परचेजेस कितना दे दो, क्वेश्चन में क्लियरली क्या दिया कि ए हैज परचेज अ टिम्बर ऑफ 10,000. तो 10,000 का टिम्बर परचेज हुआ। एंड उसके बाद एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस बोला है, 1,000. नहीं, उसका ए का डिस्काउंट, ए को डिस्काउंट कितना मिला है, देखो ए गॉट इट डिस्काउंटेड। तो पहले आप देखो 8,000 का ड्राफ्ट है, 8,000 का ड्राफ्ट है, उसको डिस्काउंट मिला 7,850 बोल के बताया। दोनों को माइनस कर लेना। ठीक है, इतना याद रखो, हमेशा डिस्काउंट माइनस कर लेना है। तो 8,000 का एडवांस है, उसमें 7,850 जो है पेमेंट हुआ सो इट मीन्स 150 का ड्राफ्ट है या डिस्काउंट है। अब बी के एक्सपेंसेस, अब बी के एक्सपेंसेस कितना दिया देखो यहाँ पे, बी रिसीव द अकाउंट कंसाइनमेंट एंड ड्राफ्ट, ए गॉट इट फॉर डिस्काउंटेड दे दिया, बी सोल्ड द टिम्बर फॉर 16,000. आपको मालूम है ना, जो भी चीज़ सोल्ड होती है इट हैव्स टू बी रिकॉर्डेड अंडर क्रेडिट साइड। तो जो भी चीज़ आपकी सोल्ड हो रही है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। देन बी के एक्सपेंसेस, बी के एक्सपेंसेस क्या क्या बोला देखो यहाँ पे, 350 फॉर फायर एंड 300 फॉर रेंट. तो इसके लिए क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 350 फॉर फायर एंड 350 फॉर रेंट. तो कितना आएगा, 650. ठीक है, देन कमीशन 5% बताया है, तो इसके ऊपर 5% निकालेंगे। किसके ऊपर निकालते हैं, सेल्स के ऊपर। तो 16,000 के ऊपर आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 800. ओके, तो आपको लाजमी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है टोटल 16,000, तो यहाँ पर भी आप करेंगे 16,000. अब ये सारी चीज़ों को आप माइनस कर लेते आना है। ठीक है, 16,000 माइनस 10,000, सॉरी 16,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000, ओके, माइनस 150, देन माइनस 650, ओके, माइनस अभी डिस्काउंट कितना है आपको, कमीशन 800. तो माइनस करें तो कितना आ रहा है, प्रॉफिट 3,400. तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 3,400. ये प्रॉफिट को आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करना होता है। तो क्या रेशियो दिया, एक का 3/5 और एक का रेशियो है 2/5. तो कितना आएगा निकालने पर, देखो एक का 2,040 आता है और एक का 1,360. बताता हूँ कैसा करना है। 3,400 है, रेशियो आपका कितना दिया, 3/5. तो एक का हो गया 2,040. देन नेक्स्ट 3,400 इंटू 2/5 जो कि हो रहा है 1,360. ओके, सेकेंड अकाउंट आपको जो है कोवेंचर अकाउंट बनाना होता है। और ये जो कोवेंचर अकाउंट आप बनाते हैं, बी का बना लेना। बी के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, पहले बी का सेल्स इधर आ जाएगा 16,000. ओके, अब बी से रिलेटेड क्या है, उसके एक्सपेंसेस. ओके, बी का एक्सपेंसेस 650 है, बी का कमीशन 800 है और बी का प्रॉफिट कितना है, 1,360. अभी आप जो आप ऊपर देख रहे हैं, बिल रिसीवेबल एडवांस, कभी भी क्वेश्चन में या तो एडवांस या ड्राफ्ट आएगा तो ये आएगा। ओके, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर बिल कितने का आया देखो, 8,000. ओके, तो यहाँ पर 8,000 का बिल आप लिख देंगे। देन आपको यहाँ पर टोटल ज़्यादा दिख रहा होगा 16. अभी आप क्या करेंगे, 16 में से ये सारी चीज़ों को माइनस कर लेना है। तो 16,000 माइनस 8,000, देन माइनस 650, देन माइनस 800, माइनस 1,360. तो कितना आया देखो, 5,190. तो बैलेंस कैरीड ऑन या बैंक अकाउंट 5,190. अब सिमिलरली ए का बना लेना। अब ए का देखो, अब इतना याद रखो, जो बिल्स रिसीवेबल है वो पेएबल आएगा। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल 2 बार आएगा। एक यहाँ पर बी के अकाउंट में आप कहाँ पर लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर आ जाएगा वो डेबिट साइड. ओके, यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है, यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा. ठीक है, अब ए के रिलेटेड आप कोवेंचर अकाउंट जैसे कि बी का बना, आप ए का बनाना। ए का क्या क्या था, परचेजेस हुआ सेम एज इट इज, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ये सेम आप कॉपी करेंगे। ए का परचेजेस 10,000 था, उसके एक्सपेंसेस कितने 1,000, उसका डिस्काउंट हुआ और उसका प्रॉफिट कितना है 2,040. ठीक है, तो उसी तरह आप क्या करेंगे, सेम ऐड, ये सेट ऐड कर लेना है आपको। ये सेट ज़्यादा आएगा टोटल 10,000 प्लस 1,000 प्लस 150 प्लस 2,040.
कितना आ रहा है 13,190 माइनस इसका बिल्स रिसीवेबल कितना आ रहा है 8,000 माइनस करें तो कितना आ रहा है 5190। तो ये आंसर आपका मैच करना चाहिए। जो आप बैलेंस कैरी डाउन या बैंक अकाउंट लिखेंगे ए और बी का, इट शुड बी मैच विद द आंसर, देन ओनली आपका प्रॉब्लम करेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे और एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं आज की क्लास में। On October 1st, 2013, Hiren bought a parcel of precious stones for rupees 85,000. ओके, तो 1 अक्टूबर 2013 में हिरेन ने क्या किया, एक पार्सल परचेस करके लाया जो कि 85,000 का है। He consigned it to Dhiren, who agreed to share with him equally. The profit and losses in the venture, Hiren paid 900 on account on carriage and insurance. He draw Dhiren 3 months of bill draw करा 40,000 का और डिस्काउंट भी मिल रहा है। देखो तो क्या करना, दोनों को माइनस करके डिस्काउंट निकालना है। Okay, on receipts of the stone 3rd October, Dhiren paid for insurance 300 and 800 for cutting and polishing. Then 28 February 2013, Dhiren sold the stone for rupees 1,05,000 and expenses कितना है इसका 900. He sent Hiren on accounts along with the bank draft for the amount due to him. Write up the accounts as will appear in the books of Hiren and Dhiren respectively. Nothing, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ पता करना है कि परचेस का और सेल्स का कहाँ लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे परचेसेस, अभी परचेसेस कितना दिया है देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको, बाउट मतलब परचेस को बोलते हैं 85,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सेल्स भी लिख लो, सेल्स कितना है 1,05,000। ठीक है, अब उसके बाद हिरेन के एक्सपेंसेस, हिरेन के एक्सपेंसेस कितना है देखो, हिरेन पेड 900 फॉर एक्सपेंसेस। देन मैं आपको बताया डिस्काउंट आया तो क्या करना है, माइनस करना है। 40,000 रुपीज़ की बिल है जो 39,600 पे हुआ, सो इट मीन्स 400 का उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ सो है। अभी धीरेन के एक्सपेंसेस क्या है देखो, धीरेन 800 पॉलिशिंग के लिए दे रहा है, 900 भी दे रहा है, तो दोनों को आप क्या करना है, ऐड करने के देना है। यहाँ पे 300 भी है, तो 300 इंश्योरेंस, 800 कटिंग एंड 900 एज एक्सपेंसेस। तो तीनों को ऐड करो, 800 प्लस 300 प्लस 900, तो ऐड कर तो कितना आ जाएगा 2,000। ओके, देन आपको ये से ज़्यादा टोटल है 1,05,000। ओके, वो यहाँ पे भी 1,05,000। अब आपको हिरेन और धीरेन दोनों को इक्वली बांटना है प्रॉफिट। तो अभी आप क्या करो, 1,05,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर लो, माइनस 85,000, ओके, माइनस 900, माइनस 400, माइनस 2,000। ओके, तो कितना आ रहा है 16,700। ये आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली देना है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 8350 इसको आ जाएगा और 8350। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकाउंट कोवेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, धीरेन। तो धीरेन का पहले सेल्स यहाँ पर आ जाएगा 1,05,000, यहाँ पे भी 1,05,000। अब आपको मैं बताया बिल रिसीवेबल 2 बार आएगा, पहले बिल क्रेडिट में आता जो कि बिल आपका है 40,000। ओके, सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर के एक्सपेंसेस मतलब धीरेन के एक्सपेंसेस, कितना है धीरेन का एक्सपेंस 2,000 है। ओके, देन धीरेन का प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पे 8350। ठीक है, अभी हम माइनस कर लेते हैं आपको, 1,05,000 माइनस 40,000, देन माइनस 2,000, देन माइनस 8350, कितना है देखो 54,650। तो यहाँ पे लिख लेंगे 54,650 एज अ बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट। सेम आप उसी का क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन हिरेन का आप परचेजेस लिख लो यहाँ पे 85,000, हिरेन के एक्सपेंसेस 900 है, तो हिरेन का यहाँ पे डिस्काउंट 150 और प्रॉफिट कितना है 8350। और बिल्स पेबल मैं बताता एक यहाँ पे कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, और एक किस में आएगा, डेबिट में। अब आप सारी चीज़ें ऐड कर लेना है, तो इस सेट का टोटल आपको आ रहा है 94,650 और यहाँ पर भी 94,650। अभी आपको क्या करना है, 94,650 में से 40,000 माइनस करना है, जो कि ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 54,650। ओके, तो ये आंसर और ये आंसर आपको सेम आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम करेक्ट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही है गाइस, आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, आगे की क्लास में से और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शॉर्टलिस्ट करके करेंगे।